कराची का मसला समझने के लिए हमें क्या समझना बहुत ज़रूरी है? यहाँ पर असल जड़ क्या है? वफाक और सिंध के इख्तलाफात, सिंध की बैड गवर्नेंस, या फिर कुछ और ही मामला है जो कराची के मसाइल हल ही नहीं होते? सुमैया, कराची का सिर्फ एक ही मामला है और वो मामला है कराची का मुआशी शहरगोना पाकिस्तान की। वफाक हो या सिंध, दोनों ने हमेशा यहाँ से पैसे लेने की तो कोशिश की है, लेकिन पैसे यहाँ लगाने की कोशिश नहीं की। अभी मेरे भाई जो फरमा रहे थे कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मैं मानता हूँ पीपल्स पार्टी के बदतरीन साल रहे हैं ये। पीपल्स पार्टी ने पिछले इतने सालों में, एक दहाई से ज्यादा हो गया उन्हें हुकूमत करते हुए, उन्होंने कराची को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब तो मैं क्या ये पूछने में हक बजानिब नहीं हूं कि अब तो आपकी हुकूमत को 3 साल हो गए, ग्रीन लाइन बस तो आज भी नहीं कराची में चल सकी। कराची वाले तो आज भी ग्रीन लाइन बस के इंतजार में है। यानी वफाकी हुकूमत ने वहां पे किया क्या, मुझे ये बता दें। कार 4 के मंसूबे का क्या बना? यहाँ जो सर्कुलर रेलवे था उसका क्या बना? क्या वफाक ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की? बिल्कुल नहीं की। चलें बाकी चीजों को छोड़ें, इमरान साहब हम ये पूछ लेते हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का क्या बना, उन 1100 अरब का क्या बना? चलें हम ये पूछ लेते हैं। मैं ये कहता हूँ, आप तो 1100 अरब की बात कर रहे हैं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, मैं तो कोई इंजीनियर तो नहीं हूँ, ना ही मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता हूँ, लेकिन मैं एक आम शहरी के हवाले से ये जरूर जानता हूं कि ये अगर 11 अरब भी ईमानदारी से लगा देना कराची के एक मोहल्ले में और उसे मॉडल स्ट्रीट करार दे दें, तो हम ये तो कहें कि चले इन्होंने कराची की एक यूनियन काउंसिल कोई मॉडल बना दिया है। किसी ने यहाँ पे कराची में कोशिश ही नहीं की। कराची के लोगों से इन्होंने शायद किसी चीज का बदला लिया है। एमक्यूएम इतने साल यहाँ पे कंट्रोल करती रही, लेकिन उसने क्या किया? पीपल्स पार्टी ने इतने साल हुकूमत की, क्या किया? मौजूदा वफाकी हुकूमत पीटीआई ने क्या किया? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, जमात इस्लामी यहाँ राज करती रही, लेकिन कराची वाले मेरे भाई मेरी बहनें बेबस। अच्छा ये बताएं इमरान साहब आप ये बताएं कि आज तो ट्रस्ट डेफिसिट के मामलात हैं ना, हुकूमत के, वफाक के और सिंध हुकूमत के। यहाँ तो ये मसला है कि जी हमें इन पर एतबार नहीं है, ये चोर हैं, डाकू, इनको हम पैसे नहीं देंगे। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो ये मामला नहीं था, तब भी यही रोना था कि हमें फंड्स नहीं दिए जाते, हम कैसे काम करें। तो मामला यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट का नहीं है या फिर है आपके ख्याल में? जी इमरान याकूब साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। मुझे ये लगता है बहैसियत कराची के शहरी कि यहाँ का मसला ना सिर्फ और सिर्फ सीरियसनेस का है, मसला नियत का है। अगर आपकी विल है तो आप बिल्कुल कराची के चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बारिशें सर पर हैं, महकमा मौसमियात की कह चुका है कि मॉनसून आने वाला है, लेकिन हमारी कोई तैयारी नहीं है। नालों की सफाई हमने नहीं की, सड़कों का टूटी फूटी बुरा हाल है, और हम यहाँ बैठे हैं, बैठ के मानसून का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले साल की बारिशें हमें याद हैं, कराची का क्या हाल हुआ था। और अगर हमें ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तब्दीली से ये मसाइल हल हो जाएंगे और उसके बाद कोई मसला नहीं रहेगा मसला, तो शायद फिर ठीक सोचते होंगे। और हम नियत पे शक नहीं कर रहे हैं सिंध हुकूमत की, लेकिन सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि वफाक के साथ मिलके बैठे, वफाक को भी चाहिए कि सिंध हुकूमत के साथ मिलके बैठे और कराची के मसले का कोई ऐसा हल निकाले जिससे लगे हमें कि आप लोग वाकई सीरियस हैं, लगे हमें कि आपकी वाकई विल है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अफगान सूरत हाल पर बात करेंगे। अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, जो वहाँ पर एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, ज़ाहिर उसका जो असर है वो पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार, हम उनसे इस पर बात करेंगे। अमजद शुएब साहब, ज़ाहिर अब जबकि ग्राम एयरबेस रातों रात खाली हो चुका है, अब तालिबान का कंट्रोल बहुत सारे हिस्सों पर अफ़गानिस्तान के हो चुका है, एक गैर यकीनी सूरत हाल अफ़गानिस्तान में है और पाकिस्तान भी ज़ाहिर उसमें, पाकिस्तान में तशवीश पाई जाती है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेकर। दीगर ममालिक के साथ अभी तक हमने इस पर कोई बात नहीं की। आपके ख्याल में हुकूमत को अपनी जो हिकमत अमली है वो किस तरह तरतीब देनी चाहिए आने वाले दिनों के लिए? देखिए, पिछले कुछ अर्से से हुकूमत एक ही बात कर रही है कि अफगानिस्तान में हालात बिगड़ गए, वहाँ पे खाना जंगी होने की खबरें हैं, खाना जंगी होगी, पाकिस्तान में आएंगे, रेफ्यूजीज आएंगे, ये सारी बातें हमारा मफरूज़ा है। हम एक तजिया कर रहे हैं
लेकिन हमने तालिबान को कंसल्ट नहीं किया, उनसे बात नहीं की कि उनके जहन में क्या है। तालिबान के साथ मुशावरत ईरान कर रहा है, आज रशिया में भी हैं, कल के गए हुए, वहां भी मुशावरत हो रही है। पाकिस्तान को भी मुशावरत करनी चाहिए थी, बल्कि पाकिस्तान को सबसे पहले करनी चाहिए थी। बिल्कुल। उनको अपने खदशात और उनसे उनकी प्लान समझते करते कि क्या है, और फिर अगर वो ये कहते हैं कि हम खाना जंगी नहीं होने देंगे, हम बातचीत ही जारी रखेंगे और मसले को बातचीत के जरिए हल करेंगे, तो पाकिस्तान ने जो तावन पहले किया वो तावन जारी रहता। हमने खुद अपने लिए एक नया नैरेटिव बना के तो मुश्किलात खड़ी की हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अमेरिका तो छोड़ छाड़ के चला गया, जो तबाही यहाँ पे है और जो खतरात मौजूद हैं वो हैं, लेकिन ये खतरात अब खत्म करके ममालिक हैं, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, क्योंकि जिनकी सरहदें मिलती हैं उनको फिक्र होगी, उनको फिक्र है कि उनकी तरफ ना इसके साथ उनकी तरफ न चले जाएं। लिहाजा रशिया, ईरान इसी वजह से बात कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं खित्ते के बाकी मुल्कों के साथ मुशावरत करते हैं, क्यों नहीं रशिया के साथ मिलके उनको ये कहें कि जी सब मिलके, क्योंकि सबका मसला एक ही है, अफगानिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होता है तो प्रॉब्लम सबकी एक ही होगी, लिहाजा मिलके एक स्ट्रेटजी वर्कआउट कर देते हैं। और अगर अकेला अकेला मुल्क के अफगानियों को कुछ कहेगा तो शायद ना सुने, लेकिन ये चार मुल्क मिलके अगर उनके साथ कुछ स्ट्रेटजी बात सुननी होगी, क्योंकि सारे हमसाया उनके ये बात उनको कह रहे हैं, और बात यही होगी कि जी मिलके बैठ के आप बातचीत के जरिए अपना मसला हल करें। अच्छा, अगर हमने ये मफरूजों पर अपना नैरेटिव बनाया है अमजद शुएब साहब, और हम इस मफरूजे के नैरेटिव पर आगे बात करते ही चले जा रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें तो हमारा ही मसला होगा, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन एक एलिमेंट और है, वो एलिमेंट ये है कि इंडिया जो कर रहा है अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके वहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान में करने की जो कोशिश कर रहा है, और की भी है, इसके सबूत भी ज़ाहिर पाकिस्तान के पास हैं, उसके लिए हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान क्या करे? देखिए, मैं एक चीज़ आप बताऊं, तालिबान भारत के साथ ताल्लुकात खराब नहीं, ख़त्म नहीं करेंगे। उसकी वजह है कि वहाँ पे उनके मुल्क में उन्होंने डेवलपमेंट की, वो उनसे चाहेंगे कि मजीद करते रहें, करें, अगर कोई पैसा लगाता है उनकी बेहतरी के लिए वो लगाता रहे। ये हमारा काम है कि हम तालिबान से बातचीत जब करें कि जनाब हमें खदशा ये है कि आप डेवलपमेंट तो कराएंगे, लेकिन आपकी सरजमीन से हमारे खिलाफ पहले भी होती है दहशतगर्दी, फिर होगी, आप इसकी जमानत दें कि नहीं होगी, ताकि आज हम आपके मामलात में दखल नहीं देते। हम ये आपको नहीं कहते कि आप किसको दोस्त बनाएं, किसको ना बनाएं, या कोई आप कौन आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे, कोई ना करे, लेकिन ये चीज तो वाज़ेह है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपकी सरजमीन से हमारे खिलाफ ये कुछ हो। लिहाजा आपको चाहिए कि इस बात की हमें करें, अगर ये चारों मुल्क मिलके, और ये खतरा सबके लिए है, दाइश है वहाँ पे, वो ईरान को खतरा है, दाइश है तो खतरा है, ईस्ट तुर्किस्तान वाले अगर वहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं तो वो चाइना को खतरा है, TTP हमारे लिए है। लिहाजा ये स्ट्रेटेजी चारों मुल्कों ने वर्कआउट करनी है कि उनसे ये गारंटीज लेनी है कि कोई भी दहशतगर्दी वहां से किसी मुल्क के खिलाफ ना करे। लिहाजा उसमें वो मान दिए जाएंगे जब चारों मुल्कों में से कोई ऐसी बात मनवा लेते हैं, कर लेते, जो मानेंगे वो, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के साथ भी जो एग्रीमेंट किया उसमें अमेरिका ने उनसे यही लिखवाया था कि अफगानिस्तान से आइंदा हमारे खिलाफ कोई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस नैरेटिव से ज़्यादा बैठकर मिलकर कोई हिकमत अमली तय करनी चाहिए आने वाले मुस्तकबिल के लिए, ताकि वो सिक्योर भी हो और हम सुकून से भी रह सकें। इस नैरेटिव को ही सिर्फ हमें आगे लेकर नहीं चलना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।